ओम नमः शिवाय। नमस्ते दोस्तों, अष्टावक्र गीता की इस यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम अष्टावक्र गीता के पहले प्रकरण के 16वें सूत्र में प्रवेश करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। 16वां सूत्र। त्वया व्याप्तम् इदं विश्वं त्वयैव प्रोतं यथार्थतः शुद्धबुद्ध स्वरूपः त्वं मागमक्षुद्रचित्तताम्। अष्टावक्र जी बोले, यह संसार तुझ में व्याप्त है, तुझी में पिरोया है। यथार्थतः तू चैतन्य स्वरूप है, अतः क्षुद्र चित्त को मत प्राप्त हो। अष्टावक्र जी इसमें आत्मा का स्वरूप दिखाते हुए संसार से उसका संबंध स्थापित करते हुए राजा जनक से कहते हैं कि तू स्वयं आत्मा है, स्वयं ब्रह्म है, एवं यह संसार तेरी अभिव्यक्ति मात्र है। यह संसार तेरे से व्याप्त है, इसका हर कण तेरा ही स्वरूप है, इसका स्पंदन तेरा ही स्पंदन है, इसकी धड़कन ही तेरी धड़कन है, इसका फैलाव तेरा ही फैलाव है, इसकी चेतना तेरी ही चेतना है, इसका सौंदर्य तेरा ही सौंदर्य है, इसकी शक्ति तेरी ही शक्ति है, सृष्टि का नियम तेरा ही नियम है। इसमें जो अनेकता दिखाई देती है उसमें एकता का सूत्र भी है। अनेकता का अर्थ भिन्नता नहीं है, क्योंकि यह सृष्टि उस ब्रह्म से भिन्न नहीं है, उस परमात्मा से भिन्न नहीं है। यही चैतन्य ब्रह्म इसके विभिन्न अवयवों को माला की भांति एक सूत्र में पिरोए हुए हैं। इस सृष्टि में विभिन्नताओं के बावजूद एक ही सामंजस्य पूर्ण स्थिति है। जो इसका एक रस नियम है, जिससे इसमें एक तादात्म्य दिखाई देता है, वह तेरे ही चैतन्य के स्वरूप के कारण है। जिससे यह सृष्टि है, तू भी उसी में है। जैसे यह सृष्टि उससे भिन्न नहीं है, तू भी वही शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। अतः तू अपने को शरीर आदि समझकर क्षुद्र चित्त को मत प्राप्त हो। इसका अर्थ है कि समस्त पदार्थों का केंद्रीय तत्व आत्मा ही है, एवं आत्मा भिन्न भिन्न नहीं है, अपितु एक ही है जो सब में व्याप्त है। इसलिए सब में एक सूत्रता है। आत्मा को भिन्न भिन्न मानना तो अज्ञान है ही, किंतु अपने को शरीर मानना महा अज्ञान है, मूढ़ता है। ऐसे मूढ़ अपने को क्षुद्रचित्त हीन अनुभव करते हैं। आत्मज्ञानी अपने को हीन नहीं समझता। स्वामी राम तीर्थ इसलिए अपने को बादशाह कहते थे। अगला सूत्र, 17वां सूत्र। निरपेक्षो निर्विकारो निर्भर शीतलाशयः अगाध बुद्धिरक्षुब्धो भवचिन्मात्र वासनः। अष्टावक्र जी बोले, तू निरपेक्ष यानी अपेक्षा रहित है, निर्विकार है, स्वनिर्भर है, शांति और मुक्ति का स्थान है, अगाध बुद्धि रूप है, क्षोभ शून्य है, अतः चैतन्य मात्र में निष्ठा वाला हो। अष्टावक्र जी राजा जनक को आत्मस्वरूप के बोध को दृढ़ करने हेतु कहते हैं कि तू आत्मा होने से निरपेक्ष है। आत्मा की कोई अपेक्षा नहीं होती, अपेक्षा मात्र शरीर और मन की है। तू विकार रहित है। भूख और प्यास प्राण के धर्म है, शोक और मोह मन के धर्म है, तथा जन्म और मरण ये देह के धर्म है। आत्मा इन सब से परे है। ये आत्मा के धर्म नहीं है। आत्मा केवल दृष्टा है, अतः निर्विकार है। देहाध्यास के कारण ही तू अपने को विकारी समझता है। इसी के कारण तू अपने को परम मुखापेक्षी समझता है, अन्यथा तू स्वयं पर ही निर्भर है। आत्मा किसी पर निर्भर नहीं है। तू आत्म स्वरूप होने से शांति और मुक्ति का स्थान है। अशांति तेरा स्वभाव ही नहीं है। ये हिंसा, छीन झपट, संघर्ष, बेचैनी, महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या, आक्रमण सब राजनीति है, जो मनुष्य की प्रतिभा का निकृष्टतम रूप है, मनुष्य की दैविक प्रतिभा का दुरुपयोग है। इसमें कहीं भी शांति व चैन नहीं है। राजनीति में संघर्ष ही संघर्ष है, चाहे वह धन की राजनीति हो या पद की, जिसका कोई परिणाम नहीं निकलता। शांति और मुक्ति इसमें है ही नहीं। शांति और मुक्ति तो आत्मा के ही गुण हैं। तू अगाध बुद्धि रूप है। तेरे में बुद्धि का अनंत सागर भरा है और तू बुद्धिहीनों जैसी चेष्टा कर रहा है। तेरी यह चेष्टा तुझे क्षुब्ध बनाए हुए है, अन्यथा तू क्षोभ शून्य है। तूने स्वयं को नहीं, प्रकृति को महत्व दिया है, इसलिए तुझे क्षोभ दिखाई देता है, वरन आत्मा में क्षोभ कहाँ। इसलिए तू अपने से परे के पदार्थों की निष्ठा को छोड़कर इस चैतन्य मात्र में निष्ठा वाला हो। अष्टावक्र जी केवल निष्ठा की बात कहते हैं कि आत्मा में पूर्ण निष्ठा होने से ही उसका ज्ञान होगा। कोई विधि काम नहीं करेगी। जो सदा से तुम्हारे पास है उसमें निष्ठा ही पर्याप्त है। वह सजगता और साक्षी भाव से ही दृश्य होगा। अगला सूत्र
18वां सूत्र। साकारम् अनृतं विद्धि निराकारं तु निश्चलम् एतत् तत्वोपदेशेन न पुनर्भव संभवः। अष्टावक्र जी बोले, साकार को मिथ्या जान, निराकार को निश्चल स्थिर जान। इस तत्व के उपदेश से संसार में पुनः उत्पत्ति नहीं होती। इस सूत्र में अष्टावक्र जी पुनर्जन्म का कारण बताते हुए कहते हैं कि यह निराकार और साकार, यह स्थूल और सूक्ष्म, यह जड़ और चेतन, यह सृष्टि और परमात्मा उसी परमात्मा चैतन्य तत्व के रूप हैं। यह साकार, स्थूल, जड़, सृष्टि आदि उस निराकार सूक्ष्म तत्व की अभिव्यक्ति मात्र है। यह साकार सृष्टि जैसी दिखाई देती है वैसी है नहीं, यह उस सूक्ष्म का प्रकट एवं परिवर्तित रूप है। इसलिए इसमें वास्तविकता नहीं है कुछ तथा दिखाई कुछ और देता है। यही भ्रम तथा अध्यास है, इसलिए मिथ्या है। क्योंकि इसका रूप गुण बदलता रहता है। आज एक रूप है, कल वह बदलकर दूसरा हो जाएगा, इसलिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसमें जो सुख दुख आदि का आभास होता है वह भी नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, एवं भिन्न भिन्न प्राणियों को भिन्न भिन्न अनुभूतियाँ होती हैं। यह सब उसकी मानसिक स्थिति के कारण है। मन भी चूंकि निरंतर बदलता रहता है, वह भी विश्वास योग्य नहीं है। यह शरीर भी विश्वास योग्य नहीं है। कब पैदा होता है, कब मरता है, कब जवानी आती है, कब बुढ़ापा आता है, कब सुख दुख आता है, कब किससे बैर, घृणा, दुश्मनी, प्रेम होता है, कब अपने ही पराये हो जाते हैं, कब पराये भी अपने हो जाते हैं, कब कर्म का फल मिलता है, कब नहीं मिलता आदि इस साकार जगत से जुड़े हुए अनेकों प्रश्न हैं, जिसका कोई समाधान आज तक किसी मनस्विद द्वारा नहीं खोजा गया है। ऐसी सृष्टि जिसमें कुछ भी निश्चित नहीं है, उसे मिथ्या नहीं कहा जाए तो और क्या कहा जाए। इसका कारण है कि इस साकार जगत की अपनी कोई सत्ता नहीं है। यह उस चैतन्य निराकार सूक्ष्म का ही परिवर्तित रूप है। परिवर्तन ही इसका स्वभाव है। अतः यह विश्वसनीय नहीं हो सकता। विश्वसनीय तो वही परमात्मा है जो चैतन्य, निराकार एवं सूक्ष्म है और प्रत्येक पदार्थ में आत्मा रूप में विद्यमान है। वही निश्चल है, नित्य है। केवल उसी पर भरोसा किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वह आज भी है, कल भी था और कल भी रहेगा। सृष्टि की उत्पत्ति का कारण कभी नष्ट नहीं होता। सृष्टि नष्ट हो भी जाए तो मूल तत्व के विद्यमान रहने से उसका पुनः सृजन हो जाएगा। मूल तत्व कभी नष्ट नहीं होता। जिस प्रकार आभूषण नष्ट होने पर स्वर्ण नष्ट नहीं होता। यदि स्वर्ण है तो आभूषण नए बन जाएंगे। अतः जो नष्ट होने वाले आभूषण हैं, उनमें विश्वास न कर। उस नित्य ब्रह्म में विश्वास करने वाले की पुनः उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि उत्पत्ति का कारण जो साकार में आसक्ति थी वह नष्ट हो गई। निराकार आत्मा को बहुमूल्य जान लिया। फिर उत्पत्ति किस लिए? अष्टावक्र जी कहते हैं कि इस साकार जगत से मुक्ति के लिए यही तत्व उपदेश है, सारभूत उपदेश है। अगला सूत्र 19वां सूत्र। यथैवादर्शमध्यस्थे रूपेन्तः परितस्तु सः तथैवास्मिन् शरीरेन्तः परितः परमेश्वरः। अष्टावक्र जी बोले, जिस तरह दर्पण अपने में प्रतिबिंबित रूप के भीतर और बाहर स्थित है, उसी तरह परमात्मा इस शरीर के भीतर और बाहर स्थित है। अष्टावक्र जी इस सूत्र में आत्म स्वरूप को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि परमात्मा कोई व्यक्ति जैसा नहीं है कि एक ही स्थान पर बैठकर सारी सृष्टि का सम्राट की भांति नियंत्रण करता हो, बल्कि वह सर्वत्र व्याप्त है। सृष्टि का कोई भी कण ऐसा नहीं है जिसमें इसकी उपस्थिति न हो। मनुष्य शरीर में ही यह भीतर बाहर व्याप्त है। शरीर में आत्म रूप में एवं सृष्टि में परमात्मा रूप में वही चैतन्य व्याप्त है। जैसे दर्पण में देखा गया प्रतिबिंब अपना ही है, उसी प्रकार आत्मा में भी अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। अगला सूत्र 20वां सूत्र। एकम सर्वगतम व्योम हिरंतर यथा घटे नित्यं निरंतरं ब्रह्म सर्वभूत गणो तथा। अष्टावक्र जी बोले कि जिस प्रकार सर्वव्यापी एक आकाश घट के भीतर और बाहर स्थित है, उसी तरह नित्य और निरंतर ब्रह्म सब भूतों में स्थित है। अष्टावक्र जी इस उदाहरण द्वारा और स्पष्ट करते हैं कि संसार के सब भूतों में, सृष्टि के समस्त पदार्थों में वह नित्य और निरंतर ब्रह्म वैसे ही स्थित है जैसे घट के बाहर और भीतर एक ही सर्वव्यापी आकाश स्थित है। जिस प्रकार शरीर के भीतर और बाहर आकाश है एवं दोनों आकाश में भेद नहीं है, उसी प्रकार भीतर व बाहर एक ही ब्रह्म व्याप्त है। शरीर में जो जीवन है
चेतना है, हलचल है, वह उसी आत्म तत्व की है जिसके निकलने पर जीव निर्जीव हो जाता है। यदि यह सजीवता स्वयं शरीर की होती तो मनुष्य की मृत्यु होती ही नहीं। जिस प्रकार मशीन के पुर्जे बदल बदल कर उसकी उम्र बढ़ाई जा सकती है, उसी प्रकार शरीर के अंग बदल बदल कर उसे हजारों वर्षों तक जीवित रखा जा सकता था, किंतु उस आत्मा के निकल जाने पर इन अंगों को बदलना भी व्यर्थ हो जाता है। आत्मा के रहते ही यह कार्य किया जा सकता है। अतः यह आत्म तत्व ही मुख्य है, शरीर नहीं। राजा जनक को अष्टावक्र जी द्वारा दिए गए ज्ञान के उपदेश का सार इतना ही है कि आत्मा और परमात्मा एक ही तत्व है। उसे पाना नहीं है, वह प्राप्त ही है। केवल अज्ञान से विस्मृत हो गया है, उसे ज्ञान द्वारा पुनः स्मृति में लाना मात्र है। ये ध्यान, योग, उपासना आदि आंतरिक स्वच्छता के लिए है। शरीर में उस परम शक्ति को झेलने की तैयारी मात्र है, जिससे पात्रता आती है कि तुम उसे झेल सको। अचानक घटना घटने पर मनुष्य पागल भी हो सकता है। यह शास्त्रीय ज्ञान उसमें बिल्कुल काम नहीं आता। इसका महत्व इतना ही है कि आत्मज्ञान में कैसी स्थिति होती है इसे समझा जा सके। उस समय मनुष्य घबराए नहीं। यह तत्व ज्ञान बुद्धि का विषय नहीं है। बुद्धि सीमित है, वह उस असीम को अपने में नहीं समा सकती। इस तत्व ज्ञान का उपदेश सुनकर कोई मान ले कि मैं परमात्मा ही हूँ तो वह पाखंड ही होगा। जब भीतर से सब कुछ छूट जाता है तब वह मिलता है, बाह्य पदार्थों को छोड़ने से भी नहीं मिलता। यह ज्ञान ऐसा है जैसे स्वप्न टूटने पर ही ज्ञात होता है कि यह सब असत्य था, मिथ्या था। इसी प्रकार आत्मज्ञान के बाद ही संसार संबंधी सारी मान्यताएं, धारणाएं गिर जाती हैं। इससे पहले नहीं। इससे पहले संसार सत्य प्रतीत होगा व आत्मा असत्य। जीवन में भी साक्षी भाव रखने पर भ्रांति मिट जाती है। अष्टावक्र जी इसलिए निष्ठा की बात कहते हैं कि वह समाधि को भी बंधन मानते हैं। यह उपदेश इतना सार गर्भित है कि राजा जनक को सुनते सुनते ही आत्मबोध हो गया, स्वस्वरूप का ज्ञान हो गया। इसका कारण था कि उनकी पात्रता पूर्ण थी। पात्रता नहीं होती तो इसका कोई प्रभाव नहीं होता। सारी देरी पात्रता प्राप्त करने में होती है, उसके बाद प्राप्ति में देरी नहीं लगती। क्षण भर में घटना घट जाती है। तो यह था अष्टावक्र गीता का 20वां और पहले प्रकरण का अंतिम सूत्र। इति श्री अष्टवक्र गीतायां प्रथमं प्रकरणं समाप्तम। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। आप अपना ध्यान रखिए, सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।